दोस्तों, जो इंसान या देश पास का फायदा देखने के चक्कर में दूर का नुकसान ना देख पाए, उसको क्या कहते हैं? हिंदी में उसको मूर्ख कह सकते हैं, उर्दू में उसको बेवकूफ कह सकते हैं, इंग्लिश में उसको स्टूपिड कह सकते हैं। आपकी मातृभाषा में उसको क्या कहते हैं, जरा ये नीचे कमेंट्स में लिखिए। एक मेरा दूसरा सवाल आप लोगों से है कि जो बार बार एक गलती करे फिर भी उससे सबक ना सीखे और लालच में बार बार वही गलती करता चला जाए, उसको आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं, जरा नीचे लिखिए। अब दोस्तों, मैं क्यों कह रहा हूं, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान ने फिर वही काम करा जिसके चलते पाकिस्तानी छाती पीटते हैं और कहते हैं लाख लोग मर गए, हमारे लाख लोग मर गए वॉर ऑन टेरर में। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि $150 अरब का नुकसान हो गया, पूरा मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, कालिशनकोव और हेरोइन का कल्चर आ गया, यहां पे ड्रग्स का कल्चर आ गया, इतना वायलेंस कभी था नहीं, यहां पे बहुत अमन वाला मुल्क, पता नहीं कब था इनका अमन वाला मुल्क। लेकिन ये कहते हैं पाकिस्तानी, हर समय कहते हैं कि पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ घुस गए, इसीलिए ये खून खराबा हो गया अमेरिकन। और ये पाकिस्तानियों के बयान है, अगर कोई पाकिस्तानी सुन रहा है इसको तो कमेंट्स में लिखना कि आप लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते। पाकिस्तानी ये कहते हैं कि साहब, हम लोग अमेरिकन के साथ मिल गए, हमारे जर्नलों ने कुछ पैसे पकड़ लिए, हमारे सियासतदानों ने पैसे पकड़ लिए अमेरिकन से, और फिर उनका गंदा काम करते रहे। ये तो ख्वाजा आसिफ ने भी बोला है ना दोस्तों। ये जरा ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट सुनिए, दोबारा एक बार रिफ्रेशर हो जाए। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that even though that was a mistake, and we suffered for that. याद आ गया दोस्तों। तो ये ख्वाजा आसिफ जो बोल रहे हैं यहां पे, और ये पुराना स्टेटमेंट है, महीने भर से पुराना स्टेटमेंट है ये हर एक पाकिस्तानी यही बात बोलता है कि गंदा काम हम लोगों ने करा, लेकिन मजबूरी थी, उस समय हालात कुछ और थे, लोगों ने हमारे साथ दगाबाजी करी और अमेरिका एक दिन हाथ धो के चला गया यहां से और हमें छोड़ के, जैसे कि टिश्यू पेपर से मुंह पोंछते हैं, हाथ पोंछ के फेंक देते हैं ना डस्टबिन में। भाई, टिश्यू पेपर से जब आप हाथ पोंछते हो तो आप उसको घर तो ले नहीं जाते, या जेब में रख के घर तो ले नहीं जाते। टिश्यू पेपर से हाथ मुंह पोंछा जाता है, गंदे हाथ पोंछे जाते हैं और उसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो पाकिस्तान के साथ एक नहीं कई बार ऐसा हो चुका है। अब पाकिस्तान फिर एक टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होके डस्टबिन में जाने के लिए तैयार है। ये देखिए साहब, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन यूएस पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म डायलॉग। पाकिस्तान कर रहा है काउंटर टेररिज्म। ये अपने आप में बहुत बड़ी कॉमेडी है, जिसको हंसी आ रही है वो हंस सकता है आराम से। आपको पूरी छूट है, इस सीरियस वीडियो में आप हंस सकते हैं। पाकिस्तान एंटी टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान यूएस का पार्टनर बनेगा। पाकिस्तान ने सारे आतंकी बनाए पैसा लेके अमेरिका से, अब ये दोनों मिलके काउंटर टेररिज्म कर रहे हैं। देखिए, held the latest round of the US-Pakistan counter-terrorism dialogue in Islamabad on 12th of August, यानी कि कल। The dialogue was co-chaired by Special Secretary for the United Nations, Nabil Munir, and the US Department of State Acting Coordinator for Counterterrorism, Gregory D. Logafo. और इन्होंने बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, आइसिस खुरासान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान को टेररिस्ट घोषित कर दिया और बोला कि बीएलए एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ब्ला 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 ब्ला, जो भी इन्होंने बोला, ठीक है, पाकिस्तानियों ने। अब दोस्तों ऐसा है कि ये तो आपने देख लिया कि पाकिस्तान ने क्या किया। अब ये देखिए साहब, यहां पे दोस्तों शहबाज शरीफ ने धमकी दे दी भारत को, अगर तुमने एक बूंद पानी हमारा रोका फिर तुम देखना क्या होगा। ये दोनों चीजों को बेला रहा हूं मैं, आपको एंड में जाके पता लगेगा कि ये जो दो रास्ते पैरेलल चल रहे हैं ना, ये काउंटर टेररिज्म डायलॉग और ये एक बूंद पानी वाला जो डायलॉग है इनका, ये कहां पे जाके टकराते हैं, कहां पे जाके मिलते हैं, ये जरा ध्यान दीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। शहबाज शरीफ कह रहा हम भारत को छोड़ेंगे नहीं और ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे। आपको पता है यही बात आसिम मुनीर ने यूएस में कही थी, राइट। टैंपा फ्लोरिडा में बैठ के उससे दंदनाया, 70-75 पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके उनके फोन वोन बाहर रखवा के सब स्विच ऑफ करवा के उसने बोला कि नहीं साहब, ये तो बहुत गलत बात है, और अगर भारत बांध बनाएगा तो हम उस पर 10 मिसाइल मारते हैं। आपको पता है पूरी स्टोरी। उसके बाद बिलावल भुट्टो भी गरजा बहुत, नहीं छोड़ेंगे, इस बार तो नहीं छोड़ेंगे भारत को, ठीक है। वो कई बार गरज चुका है बेचारा,
बरसा अभी तक नहीं। यही बात शहबाज शरीफ ने बोले कि हम भारत को छोड़ेंगे नहीं। इसमें चक्कर क्या है दोस्तों? इसमें चक्कर क्या है? ये यूएस अब यहां पे कन्वर्जेंस आ रहा है, जो मैं कह रहा हूं ना, ये टकरा कहां पे रहे हैं। ये चक्कर क्या है दोस्तों? क्यों अमेरिका आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के पास, यहां पे भारत में कई लोग ये बोल रहे हैं कि यार अच्छा भारत वालों को क्यों प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। ये कई पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम लोग अमेरिका के क्लोज कभी भी पाकिस्तान नहीं था। क्लोज वो हो सकता है जो कुछ दे सके इक्वल टर्म्स पे, वरना पाकिस्तान और अमेरिका का हर समय गुलाम और आका का रिश्ता रहा है, बड़ा खुशगवार किस्म का रिश्ता रहा है, इसमें किसी को शक नहीं है। अब दोस्तों जो रेयर अर्थ है ना बलूचिस्तान में, सारा गेम बलूचिस्तान के लिए हो रहा है। सारा गेम पाकिस्तान को किस तरीके से खुश करा जा रहा है? 3 लेवल पे अमेरिका पाकिस्तान को खुश कर रहा है। यह बात भी सच है, और कोई ये ना कहे कि मेजर साहब आप बात जबानी कर रहे हैं, गाली गलौच। मैं कोई गाली गलौच नहीं कर रहा, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, कोई सभ्य तरीका नहीं है इस चीज को बोलने का कि पाकिस्तान को, ठीक है, नो डॉग गिव्स लिफ्ट टू पाकिस्तान। अब आपको ज्यादा अच्छा लगा मैंने इंग्लिश में बोल दिया, ठीक है। देसी में बोलूं, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछता, यह पाकिस्तान की औकात है। तो फिर आप बोलेंगे साहब अगर मेजर साहब कुत्ता नहीं पूछता तो अमेरिका जो है क्यों पाकिस्तान के साथ आजकल हाथ मिलाए बैठा है? दोस्तों यही बात है ना, पाकिस्तान ने क्या करा कि सबसे पहले बलूचिस्तान बेचा चाइनीज को। अब पाकिस्तानी बलूचिस्तान बेच रहे हैं अमेरिकन को, क्योंकि चाइनीज ने बोला यार हम तो सीपैक में कुछ कर ही नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि बलोच ठोक देते हैं हमें, बलोच हमें ठोक देते हैं। बलोच देखते हैं चाइनीज, उनका दिमाग गर्म हो जाता है बलोचों का, कह रहे हैं ये तो लुटेरे हैं, हमारा सामान चोरी करना है, तो बलोच ठाठा कर देते हैं। तो चाइनीज वहां से भाग खड़े हुए और सीपैक रुक गया। अमेरिका देख रहा है ठीक है ठीक है। अब अमेरिका ने क्या कदम उठाया दोस्तों? बलोच लिबरेशन आर्मी को, जैसा मैंने आपको बताया था ना, बलोच लिबरेशन आर्मी को एक आतंकी संगठन घोषित कर दिया। चलो आपने 12 अगस्त को घोषित कर दिया, 12 अगस्त यानी कि कल, बीता हुआ जो कल है, आपने घोषित कर दिया बीएलए को एक आतंकी संगठन। ये आपने 1 अगस्त को क्यों नहीं करा? बीएलए वाले तो कई बार अटैक कर चुके हैं, आपने पहले क्यों नहीं करा? आपने 1 साल पहले क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा आपने? उसका कारण यह है दोस्तों कि अब यूएस को सूट कर रहा है। यह फैसला तब लिया गया था जब आसिम मुनीर पहुंचा था लंच खाने डोनाल्ड ट्रंप के पास, और डोनाल्ड ट्रंप के पास जब लंच खाने, देखिए साफ सीधी बात है, उसने एक बात बोली डोनाल्ड ट्रंप को कि माई बाप देखो मोटा काम है, मोटा पैसा है, हमारी औकात तो नहीं है तेल वेल निकालने की, गैस वैस निकालने की, सोना चांदी हीरे पता नहीं क्या क्या पड़े हैं बलूचिस्तान में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि खरबों डॉलर का खजाना है ऐसा। और दोस्तों ये बात सच भी है, ये बात सच भी है कि बलूचिस्तान में खरबों खरबों डॉलर का खजाना जमीन के नीचे है। और जो 2-3 फैक्टर्स हैं कि बलोच और बाकी जो पाकिस्तान है उसके बीच में जो लड़ाई चल रही है, पाकिस्तानी फौज और बलोच के बीच में, एस्टेब्लिशमेंट और बलोच आवाम के बीच में, वो क्यों है? एक तो आजादी की बात है कि बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क है और पाकिस्तान ने उसके ऊपर इलीगल कब्जा कर रखा है, एक तो ये फैक्टर है। दूसरा सबसे बड़ा ये फैक्टर है कि ये लोग चोरी कर रहे हैं। अब जब ये चोरी कर रहे हैं तो सबसे पहले अमेरिका क्या करेगा कि बलोच लिबरेशन आर्मी को, बीएलए या और ऐसी तंजीमें जो आजादी के लिए लड़ रही हैं, सबसे पहले उनको टेररिस्ट घोषित कर दो। उससे क्या हो जाएगा कि बलोच लिबरेशन आर्मी वाले या जो भी उस संगठन के साथ जुड़े हुए हैं वो कहीं दाएं बाएं नहीं जा पाएंगे, वो कहीं दाएं बाएं घूम नहीं पाएंगे, उनके वीजे नहीं लगेंगे, उनका काफी उनके ऊपर पाबंदियां आ जाएंगी, वो मनी यहां से वहां ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो उनके ऊपर बहुत पाबंदियां आ जाएंगी। एक तो ये बात है दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट ये बात है कि फिर अमेरिका मोटा पैसा देगा पाकिस्तानियों को। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी बलूचिस्तान के अंदर अमेरिकन को, और अमेरिकन उस पर करेंगे मोटा पैसा खर्च। अब आपका यह सवाल होगा कि मेजर साहब जब पाकिस्तानी फौज चाइनीज को सिक्योरिटी नहीं दे पाई तो क्या गारंटी है कि अमेरिकन को वो दे पाएगी सिक्योरिटी? दोस्तों इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि अमेरिका के पास बहुत सारी, जैसे कि आपके
ब्लैक वाटर है, इस टाइप की पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इस टाइप की आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक्स स्पेशल फोर्सेस वाले, एक्स इन्फेंट्री वाले, ऐसे काफी लोग हैं जो कि अब कंसल्टिंग करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, वो वहां पे जाएंगे। मैं आपको आज बता रहा हूं, ये सारा खेल रेयर अर्थ का है, ये सारा खेल बलूचिस्तान का है, क्योंकि पाकिस्तानी पंजाब में ना कुछ उगता। ठीक है, अगर कुछ उगता तो पाकिस्तान गेहूं इंपोर्ट क्यों करता, चीनी इंपोर्ट क्यों करता? ठीक है, ये कहते हैं कि पाकिस्तानी पंजाब, अब देखिए इंडियन पंजाब है, इंडियन पंजाब में जमीन सोना उगलती है, ये बात सच है। पाकिस्तानी पंजाब में जमीन क्या उगलती है, नोबडी नोज। या तो बेवकूफ उगलती है, ये भी हो सकता है कि वो जमीन पाकिस्तानी पंजाब की गधे उगलती है, बेवकूफ उगलती है, तभी ये लोग ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। आसिम मुनीर भी वहीं का है, पाकिस्तानी पंजाब का। कहने की बात दोस्तों ये है कि सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और जो अमेरिकन हैं उनसे पाकिस्तान को क्या चाहिए? पाकिस्तान को, जैसे मैंने बोला था ना, कुत्ता नहीं पूछता, इनको ये चाहिए कि किसी तरीके से जो पाकिस्तानी स्टेट है वो मेन स्ट्रीम हो जाए। इंडिया मेन स्ट्रीम नहीं होने दे रहा, अमेरिका की मदद से ये हो जाएंगे मेन स्ट्रीम, इसलिए इनके सारे जनरल्स हैं जाते हैं और बड़े बड़े अमेरिकन जनरल्स के साथ चौंच लड़ाते हैं वो लोग वहां पे, चाहे वॉशिंगटन गए, कहीं पे भी गए, तो वहां पे जाके ये लोग ये काम करते हैं। दूसरी चीज, पाकिस्तानी स्टेट को ये चाहिए कि भारत को आप प्रेशर डालते रहें, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जाके कहता है कि जितना भी तेल शेल है ना, ये पूरा पाकिस्तान में तेल निकल रहा है और इतना बड़ा तेल का भंडार निकल रहा है और हम मदद करेंगे, और ये कहता है कि ये भारत को भी शायद तेल बेचे। फिर वो कहता है कि मैं आया बीच में और मैंने सुलह करवाई, सीज फायर, यानी कि हर चीज के ऊपर सीज फायर में भी। अब इसमें आप बोलेंगे कि उसने सुलह करवाई, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा? पाकिस्तान का यह फायदा दोस्तों कि जो हार रहा होता है ना, उसके लिए तो सीज फायर अच्छी बात है, जो जीत रहा होता है उसके लिए अच्छी बात नहीं है सीज फायर, क्योंकि वो तो ऑन अ रोल रहता है। इस फैक्टर का फायदा उठा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और पाकिस्तान को वो फायदा पास ऑन कर रहा है। पाकिस्तान को इतना सा चाहिए, देखिए जो उनके एलिट हैं उनको डॉलर दे दो, उनको वीजा दे दो, उनको पैसा कुछ कुछ दे दो, और पूरी आवाम को बेवकूफ बनाते रहो कि हम और लूटपाट वहां पे मचाएं। ये गेम चल रहा है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप, ये सब पूरी काउंटर टेररिज्म कॉन्फ्रेंस और ये वो, और आसिम मुनीर जा रहा है वहां पे, जनरलों की झपियां पपियां चल रही हैं, ये सब, ये सारा का सारा ड्रामा किस चीज के लिए दोस्तों? ओनली वन थिंग, बलूचिस्तान।